Pinky Sharma. Hello, good morning, beta. My name is Pinky Sharma. I teach you financial accounting subject. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Getting you. Yes, ma'am. How many of you are from commerce background students? How many of you are from commerce background? Please ma'am. raise your hands. Okay. What is the meaning of accounting? मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट यू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करती हूँ, 15 स्टूडेंट्स हैंड्स रेज किए हुए, 15 स्टूडेंट्स ने, दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. ओके, नो प्रॉब्लम. मतलब आप लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे या फिर साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी. बट जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनने पहले भी अकाउंट्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही इजी है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आप लोगों ने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी किया होगा, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, यस स्टूडेंट्स ने हैंड्स रेज किए हुए हैं, 16 स्टूडेंट्स ने, दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम. अब मैं आपको एक बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग? तो आपका जो अकाउंट्स होता है, एक तो होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप अभी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो आपका सेकेंड सेमेस्टर आएगा उसमें आप पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स. म्यूट योरसेल्फ बेटा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास. सेकंड जो आपका सेमेस्टर होगा उसमें आप स्टडी करेंगे अपना कंपनी अकाउंट्स, ठीक है. तो कंपनी अकाउंट्स का मीन्स होता है जो कंपनी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज नोन एज कंपनी अकाउंट्स. बट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मीनिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स द रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑफ अ कंपनी, किसी भी एक कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. उसी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है. जैसे अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. इसे हम एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बोलते हैं, बिकॉज कंपनीज जो होती हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन उसमें रिसीव करता है कोई भी एक बिजनेसमैन, ठीक है, तो और जो भी ट्रांजेक्शन वो, यस बेटा म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट डिस्टर्ब द क्लास बेटा, म्यूट योरसेल्फ बेटा. हैंड्स डाउन प्लीज, हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग अपने. अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो भी परचेज करता है एक बिजनेसमैन, रॉ मटेरियल्स उसने परचेज किए, ठीक है, और उन रॉ मटेरियल से उसने कुछ प्रोडक्ट को, फाइनल गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड किया और उसे सेल आउट किया मार्केट में, ठीक है. तो जो भी वो परचेज कर रहा है और जो भी वो सेल कर रहा है, दैट इज recorded in a systematic way according to the financial data into the meaning of the formation. बेटा आप लोग प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास, म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अकाउंट्स होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल डेटा जो होता है उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, जब कंपनीज में बहुत सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज ने जो भी रॉ मटेरियल को परचेज किया, रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उससे वो फिनिश्ड गुड्स बनाता है और फिनिश्ड गुड्स को वो सेल आउट करता है मार्केट के अंदर, ठीक है. तो जो भी वो परचेज कर रहा है और जो भी वो सेल आउट कर रहा है, इसके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड करता है, एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है, दैट इज नोन एज द अकाउंटिंग. उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं. अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. इसको हम लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लैंग्वेज इज हेल्पफुल टू कम्युनिकेट ईच अदर. ओके, जैसे एक लैंग्वेज हेल्पफुल होती है कम्युनिकेशन में, उसी
वे से एक, अगर मैं अकाउंट्स की बात करती हूँ तो अकाउंट्स इज हेल्पफुल इन अ बिजनेस टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट बिजनेसमैन एंड विद द मैन्युफैक्चरर एंड द ट्रेडर्स आल्सो. सो दैट इज known as the language of the business. Okay, is it clear? It is. हेलो, यस, आप लोग काफी लेट ज्वाइन हो रहे हैं Yes, ma'am. स्टूडेंट्स. आप लोग टाइम पर ज्वाइन हुआ करें, ठीक है? फ्रॉम टुमारो. ओके, टुडे इज योर फर्स्ट डे. तो मैं आपको का कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों से लूंगी. प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, रोहन सिंह. रोहन सिंह. यस, रोहन सिंह. आदर्श सिंह. आशीष मिश्रा. आकाश. अंकित. Give me your introduction first of all, please. Hello. Hello. Yes, Shivam Singh. Yes, Shivam Singh. Yes, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. Introduce yourself first of all. My name is Shivam Singh. I am from Faridabad. Okay. My hobby is playing cricket. Okay. Thank you, ma'am. Next, Rohan Singh. Next one is Rohan Singh. Please introduce yourself, beta. Next, Anju. Anju Arjun. Chirag. Yes, Chirag. Not responding, students. Why you don't responding me? Yes, Chirag Atri. Can I continue, beta? Introduce yourself, please. Okay, I continue. Next one is the meaning and scopes of accounting. What are the meaning and scopes of accounting? First of all, the accounting is based on the debit and credit term. Okay, what comes in and what goes out. Okay, that is the term that is used in accounting. Accounting में term use किया जाता है debit and credit का. Okay, what comes in and what goes out, that is to be based on the accounting. Accounting is based on these two terms, and accounting is often called the language of the business. Means जो business की language होती है जिससे communicate किया जाता है, तो accounts में क्या किया जाता है, एक business की language जो होती है वो होता है हमारा accounts. Without accounting, एक businessman, एक entrepreneur can't explain his or herself without maintaining the accounting. So accounting is often called the language of the business. The basic functions of any language is to be communicate. Okay, that is the meaning of the accounting. The most two important financial statements are profit and loss of the company, and the balance sheet is to be prepared. आपको पता होना चाहिए एक बिजनेसमैन जो होता है, he always prepare his balance sheet and the profit and loss accounts of the business. Okay, that is the balance sheet of the company during an accounting period, and the balance sheet describes the nature and amount of the assets and liabilities and capital of the business, and indicates the financial position of a business at a particular time. So we are maintaining, the businessman is preparing the financial statement. Different definitions of accounting are given by the different authors. Hello. Yes, beta. Hello. Yes, beta. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Definitions of accounting are there. Different definitions to be given by different authors. Is it clear? इतना आप लोग को clear हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी कि what do you mean by accounting? Accounting का meaning आप लोग को clear हो गया होगा. Any doubt, any problem? कोई भी अगर doubt होता है, कोई भी problem होती है, then you raise your hands and ask me the questions. Okay? Different definitions are given by the different authors. Yes, Anjali. Any doubt, any problem? Ajay Singh Thakur. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, from the line profit and loss account depict from the to the particular date. Can you please explain that again? Yes. Repeat your question, beta, please. Ma'am, in the para of meaning of accounting, Yes. from the fourth line, from the lower side, profit and loss account depicts. Profit and accounts debits आप बोल रहे हैं. Okay. Profit and loss का meaning क्या होता है? Okay. Profit and loss meaning होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और कितना उसको लॉस हुआ है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है. Then after that the profit and loss account is to be maintained. Just after that the balance sheet is to be maintained. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग होता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना, ठीक है. और फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है? जब हम एक किसी भी कंपनी का प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना उसको लॉस हुआ है. अब प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने 100 गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया था और 100 गुड्स को उसने सेल किया है मार्केट में. सेल करने से उसको 200 रुपीज या 5 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने 200 गुड्स को सेल किया मार्केट के अंदर और उसे 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज या 50,000 रुपीज को उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. तो वो अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा, वो P&L में शो करेगा कि इतना प्रॉफिट एक कंपनी को हुआ है, जिससे वो अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो आउट कर सकता है. ओके, इज इट क्लियर? तो अकाउंट्स में अगर कोई भी एक कंपनी है वो अपने अकाउंट्स को जब मेंटेन करती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी शो करती है. अगर वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं करेगी अकाउंट्स के अंदर तो उससे क्या होगा? उसकी जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट होगी वो क्या नहीं बन पाएगी? वो नहीं बन पाएगी, ठीक है. तो एक अकाउंट्स के अंदर एक फाइनेंशियल पोजीशन जब हम किसी भी कंपनी का कंसिडर करते हैं एट दैट टाइम the profit and loss account is to be maintained. Just after that the balance sheet is to be maintained by a company for the financial accounting. Okay, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी शो किया जाता है. उसी के बाद में लास्ट में जाकर के फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाई जाती है. यस, हैंड्स रेज किए हैं किसी स्टूडेंट ने. अंजलि ठाकुर, यस. Yes, Anjali, there's any problem? No, ma'am, got it. That was my doubt, ma'am. Got it. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Next one is different definition is to be given by different authors. Okay. Definitions of the accounting, different authors. When you give the examination, means आप जब YMCA का एग्जाम देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंट, अगर आपको मीनिंग पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ द डिफरेंट ऑथर्स, डेफिनेशंस ऑफ द अकाउंटिंग. ओके, डिफरेंट डेफिनेशन इज टू बी गिवन. फर्स्ट वन इज द RN एंटोनी के थ्रू कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं. नियरली अबाउट business enterprises has accounting systems and it has been collecting, summarizing, analyzing and reporting in a monetary terms in the about the business. Means अकाउंटिंग के फॉर्म में अगर मैं बात करती हूँ तो अकाउंट्स क्या करता है? अकाउंट सबसे पहले कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द अकाउंट्स इज टू बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. जो भी बिजनेस में इंफॉर्मेशन होती है related to the money, it is to be collected. Okay,
जब भी कोई एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, एट दैट टाइम उस टाइम पे क्या होता है, अ बिजनेसमैन हैज टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस. ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज समराइजिंग. जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की गई हैं उन्हें समराइज किया जाए. ओके, जस्ट आफ्टर दैट एनालाइजिंग, एनालाइज किया जाए उन इंफॉर्मेशंस को जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हुई है, कलेक्टिंग की गई है. ठीक है, जस्ट आफ्टर दैट एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ मॉनेटरी टर्म, that is the accounting. Okay, that is the meaning of the accounting. First definition, second definition is to be given. Second definition, American Institute of Certified Public Accounts के थ्रू आपको definitions दी हुई है. Accounting is an art. Accounting क्या होता है, एक art होता है. ठीक है, एक साइंस भी होता है accounting. Accounting is an art of recording. First of all, accounting is to record all the transactions. Just after that, it is to be classifying. And just after that, it is to be summarizing in a significant manner and in terms of money. अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि एक बिजनेसमैन है, उसके यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग. ओके, एम्प्लॉयज अगर वर्क कर रहे हैं तो दे आर ऑनेस्ट. ओके, तो दैट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में एक पर्सन की फीलिंग्स को, कितना वो ऑनेस्ट है, कितना वो सिंसियर है, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द accounting. Only those transaction is to be recorded in the accounting which is related to the money. Okay, art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in the financial terms. Okay, is it clear? First of all, accounting is an art of recording. रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंस. ओके, विच इज रिलेटेड टू द मनी. ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज classifying the different transactions. Just after that, it was to be summarizing the different transactions and in terms of money, transactions and events which are in part of a financial characters and interpretate the result. Just after that, a businessman is to interpret the result to their financial statement. Okay, last में जाकर के कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है जिसमें कंपनी शो करती है in one side the company show their assets and the next side it is to be shows their liabilities. Any doubt, any problem? Just students ask me if you are having any problem in a accounting. Meaning of accounting. Yes, beta, is it clear? Yes, students, please tell me, is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आप Yes, लोगों ma'am. में से कुछ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था उसमें आए थे ना स्टूडेंट्स? Yes, कुछ ma'am. स्टूडेंट्स Yes, ma'am. आपने Am I- मुझसे शायद आप लोग मुझसे मिले होंगे उस टाइम पे. Yes, ma'am. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आई थिंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नहीं आए थे, तो वो स्टूडेंट्स में भी मुझसे नोन टू नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थ्योरी से आपको स्टार्ट कर रही हूँ अकाउंटिंग. जस्ट आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, and please each and everyone should participate in practical questions. आप लोगों को ऐसा नहीं है कि म्यूट करना है अपने आप को और म्यूट करने के बाद में आपको कुछ भी सुनना नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग. जब आप सारे के सारे स्टूडेंट्स एक इंटरेस्ट शो करेंगे पढ़ने में, तभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है टीचर का भी और स्टूडेंट का भी. ओके, आप लोगों को ऐसा करना नहीं है कि आपको म्यूट करना है और सिर्फ म्यूट करने के बाद फोन साइड में रख देना है. ओके, ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करनी है. ओके,
Next, first one is accounting is an art as well as science. Okay, अकाउंटिंग एक तरीके से आर्ट भी है, मैंने आपको बताया था, और इट इज ऑल्सो नोन एज द साइंस. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? साइंस मीन्स जो भी प्रैक्टिकल थिंग्स होती हैं, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सो इट इज नोन एज द साइंस. साइंस के टर्म्स में अगर बोलती हूँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स को शो करता है, ठीक है, एंड रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस लाइक इन आर्ट, and as well as the proof all the principles like a science. Okay, एक साइंस की तरह वो सारे प्रिंसिपल्स को प्रूव करता है एक अकाउंट, और एक आर्ट की तरह, आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसे क्या करता है, एक टेक्निक्स के थ्रू अटेन करता है. एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड करता है, आर्ट्स की तरह सारे ट्रांजेक्शन्स को, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इट इज टू बी रिकॉर्डेड. जस्ट आफ्टर दैट क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर वे. जस्ट एज एन आर्ट, आर्ट की तरह वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है. जस्ट आफ्टर दैट एज ए साइंस, साइंस की तरह वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है. इट इज अ body of language which is based on some specific principles is called as a science. Okay, तो अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ फॉर्मूलेज को फॉलो करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स. फॉर एग्जांपल, it is having some important principles that is to be followed by an accounting, so it is Ma'am, known as please increase arts. the size of PDF. Yes, मैम PDF का मैम साइज थोड़ा बड़ा कर देते मैम. yes, PDF. मैम बहुत छोटा दिख रहा है मैम. Okay, okay, no problem. Now it's clear. It's Yes, ma'am. visible. Okay. Accounting is both, it is an art and science. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next one is a recording of transaction of financial character. Means those transaction is to be recorded by a businessman in a financial accounting and accounts also that is related to the financial character. Okay, which can be expressed in terms of money. I already told you means your feelings. Okay, your honesty, it is not to be considered in a financial accounting. Okay, your feelings, it is not to be considered in a financial accounting. Only those transaction is to be recorded in a financial accounting which is in terms of money. Okay, for example, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मेरा कैरेक्टर है. ओके, मैं किस तरीके से ऑनेस्टली वर्क कर रही हूँ किसी भी बिजनेस में. आई एम ए गुड एम्प्लॉय, आई एम जस्ट वर्किंग एज ए ऑनेस्ट पर्सन in a business, but my honesty is not to be recorded in terms of finance. Okay, लेकिन अगर मैंने किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेन की जो वैल्यू है, एक पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, और मैंने उसे 20 रुपीज में सेल किया है, देन 20 रुपीज इट इज टू बी कंसिडर इन अ फाइनेंशियल accounting. Okay, so those transaction is to be recorded in a financial accounting and in a accounting which is related to the money. Okay, आपको क्लियर है? Any Yes, ma'am. doubt? Yes, Any, ma'am. any ma'am. problem? Recording No, of ma'am. transaction of financial character only. Those transaction is to be recorded which is related to the money. Otherwise, other transaction is not to be recorded in a financial accounting. Next one is, next third point is recording in terms of money. Recording in terms of money means
टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. अदरवाइज द transaction which is not related to the money, it is not recorded in the financial accounting. Next point is that is to be classifying, means different classification is to be considered. ठीक है, classify, जैसे for example आपके, मैं अगर बोलती हूँ कि आपके जो बीबीए में 5 सब्जेक्ट्स हैं. ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया. ओके, तो मैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन कैसे करूंगी? फॉर एग्जांपल मैंने एक नोटबुक बनाई, रफ नोटबुक, और उसी में सारे सब्जेक्ट्स का मैंने नोट्स बना लिए. तो आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको डिफिकल्ट होगा पढ़ने में. इससे बेटर आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका एक डिफरेंट अलग से नोटबुक बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक अलग नोटबुक बनाएंगे, कंप्यूटर की एक अलग नोटबुक बनाएंगे, मैथ्स की एक अलग नोटबुक बनाएंगे. दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग. ओके, आपने क्लासिफाई कर दिया. ओके, तो क्लासिफिकेशन से आपको एक बेनिफिट हो गया कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके माइंड में सारा मिक्स एंड मैच नहीं हो पाता है. ठीक है, आप क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं सिर्फ उसी के नोट्स आपके सामने होते हैं. ठीक है, सो यही वर्क एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड करता है, दैट इज टू बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टर्म्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल को वो मेंटेन करता है, जर्नल एंट्रीज को. जस्ट आफ्टर दैट वो क्या करता है, लेजर पोस्टिंग करता है. ठीक है, लेजर पोस्टिंग से क्या होता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक रफ नोटबुक बनाई और रफ नोटबुक में आपने सारे सब्जेक्ट का वर्क एक साथ कर लिया. घर पे आप गए, घर पे आपने डिफरेंट जो नोटबुक्स थी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स था, उसका वर्क आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर लिया. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वर्क आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर लिया. मैथ्स का वर्क आपने मैथ्स की नोटबुक में कर लिया. तो दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग. सेम एज इट इज पैटर्न पे आपका जो अकाउंट्स होता है वो मेंटेन होता है. अकाउंट्स में सारे ट्रांजेक्शन्स को जब रिकॉर्ड किया जाता है, एज ए जर्नल पोस्टिंग जब की जाती है, तो सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ लिखा जाता है. ठीक है, जस्ट आफ्टर दैट उसके बाद में क्या होता है, लेजर पोस्टिंग की जाती है. ठीक है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल, the transaction are to be classified. Classification is the process of grouping. Classify करना means group में उन्हें divide कर देना. That is known as the classification. Okay, the process of grouping of one nature at one place. Okay, for example आप अपने ग्रोसरी का आइटम आप अपने घर में लेके आते हैं. ठीक है, आपने क्या किया, आप परचेज करने गए मार्केट के अंदर, आपने राइस परचेज कर लिए, शुगर परचेज कर ली. ओके, उसके बाद में टी परचेज कर ली. सब सारा जो सामान ग्रोसरी का था उसे आप परचेज करने के बाद अपने घर में लेकर के आ गए. उसके बाद में आप घर में क्या करेंगे, देन आप डिफरेंट क्लासिफिकेशन करेंगे और उनको समराइज कर देंगे. डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके घर में डब्बे होते हैं उनमें आप उनको फिल कर देंगे. ओके, दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो Yes, गया? ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग? सो दैट सेम इसी पैटर्न पे आपका जो बिजनेस होता है, इट इज टू बी follow the same pattern. First of all, you have to record the financial transaction. Just after that, you have to classify the different transactions. Just after that, you have to summarizing the different transactions. Okay, is it clear? Any doubt, any problem, students? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Books are available. Books available है आप लोगों के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे को मैम गलत बुक दे Please, दी आप है. लोग जो भी मैं आपको जो भी स्टडी करती हूँ, जो भी आपको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, उसे घर पे जाकर के आपको स्टडी करना है. ओके, Okay, ma'am.
एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, स्पेशली मैम मेरे दोज को बुक दिया है, स्टूडेंट्स। मैम गलत बुक दे दिया मैम मेरे को, रॉन्ग बुक दिया है। ओके, आपको जो बुक्स इशू करानी है वो आपको डीके गोयल की बुक इशू करानी है, ठीक है। डीके गोयल की बुक है, वो आपको इशू हुई होगी। यस बेटा, Yes, ma'am. डीके गोयल की बुक इशू करवानी है आपको। डीके गोयल आपका बेस्ट बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। ओके, यस स्टूडेंट्स, Okay, ma'am. आप लोगों को मैं कंटिन्यू आगे करती हूँ और आप लोग मुझे प्लीज बताएंगे कि आपको कुछ भी अगर डाउट होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लीज यू आस्क मी। ओके, लेजर पोस्टिंग जो होती है वो कैसे की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्रीज को मेंटेन किया जाता है एक बिजनेस के अंदर। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लेजर पोस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल परचेज से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल ए से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो ए के अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। बी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे वो बी में डाले जाएंगे। परचेज से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे वो परचेज के अकाउंट में जाएंगे। सेल्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा वो सेल्स में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप अगर शुगर परचेज करके लाए हैं तो शुगर के आपका जो कंटेनर होगा उसमें आप शुगर को फिल करेंगे। जो टी का कंटेनर होगा उसको आप टी के कंटेनर में डालेंगे। एज इट इज, जैसे आपने जो भी अकाउंट्स मेंटेन किया है परचेज अकाउंट से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे आप परचेज में डालेंगे, परचेज अकाउंट्स में, ठीक है। सेल्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे, जो भी एंट्रीज आपने की हैं वो सेल्स में जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल संदीप से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, संदीप एक ट्रेडर है, उससे रिलेटेड आपने उसका अकाउंट अलग से मेंटेन किया है जिसे हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे आप संदीप के अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होंगे वो एक्स वाई जेड लिमिटेड के जो आप अकाउंट बनाएंगे उसी में ही आप उसे मेंशन करेंगे। Is it clear? So that is known as ledger posting and classification of the transactions. Separate accounts are to be opened in a ledger name of each person, whether customers or the supplier. ठीक है? That is known as the ledger posting. That is known as the classification of the transactions. सैलरी अकाउंट अगर आपने मेंटेन किया है तो सैलरी अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा आप सैलरी अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी आप का ट्रांजैक्शन होगा वो एडवर्टीजमेंट अकाउंट में डालेंगे। वेजेस से रिलेटेड जो भी आप अकाउंट मेंटेन करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी आप लेजर पोस्टिंग जब आप करेंगे तो लेजर अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो these are known as the classification of different accounts. Is it clear? Next one is how it is to be summarizing. Summarize कैसे किया जाता है? Summarizing is an art of presenting the classified manner which is understandable and useful to the management. जो भी आपने क्लासिफाई किया है आप उसको सिस्टमैटिक वे से समराइज करेंगे। It is understandable so that it can be understandable and useful to the management and others uses data. This involves the balancing of ledger account and the preparation balance sheet with the help of such balances. ठीक है? Summarizing means समराइजिंग का अंडरस्टैंड हो गया सभी को। एक ऐसी समरी तैयार करना, ठीक है, लेजर पोस्टिंग से, जर्नल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपनी का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड